गर्ज गायत नहीं। पूछने वाले ने पूछा, सवाल किया, माँ बाप को औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है और औलाद को क्यों नहीं होती? कहने वाले ने कहा, अहले इल्म ने कहा कि अगर कोई जिस्म से गोश्त का टुकड़ा काट लेता है, जिस्म को तकलीफ होती है, गोश्त के टुकड़े को तकलीफ नहीं होती। कहने वाले अहले इल्म ने कहा, जिस्म को तकलीफ होती है, गोश्त के टुकड़े को तकलीफ नहीं होती। ये औलाद माँ के जिगर का टुकड़ा है। माँ बाप को ना सताओ, इनकी दुआएं लो, इनकी खिदमत करो। अल्लाह इनको राजी करने में तुम्हारे लिए जन्नत रखा है। नाराज करोगे तुम जहन्नम में दाखिल कर दिए जाओगे, जहन्नम में दाखिल कर दिए जाओगे। आज माँ बाप दवा के लिए परेशान, सिसकियां मारते हैं, मजबूर हैं, बेकस हैं, बेबस हैं। औलाद इनकी कदरदानी नहीं करता, कदरदानी नहीं करता। माँ बाप की खिदमत करोगे, बरकतों के तुम जो है मुस्तहिक बनोगे। तुम्हारी उम्र में अल्लाह बरकत देगा, रोजी में बरकत देगा, जिंदगी में बरकत देगा। खैर चाहते हो, भलाई चाहते हो, वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी करो, वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी करो। इसी तरीके से आज अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मौका दिया है, मौका दिया है। हम और आप अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की इताअत करते हुए माँ बाप की इताअत करें। वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा खौलन करीमा। अनमोल एक उर्दू की किताब है, इसे एक वाक़या नकल किया गया। एक बाप और बेटा सहन में बैठे हैं, मैदान में बैठे हैं। बैठे हुए एक कौवा जो है दीवार पर आकर बैठता है। बाप बेटे से पूछता है, बेटा वो क्या है? बेटा कहता है अबू कौवा। बाप दोबारा पूछता है, बेटा क्या है? बेटा कहता कौवा। तीसरी मर्तबा सवाल करता है, कहा कौवा? तुमको मालूम नहीं होता कितने बार बोला? एक से 4 बार बोला, बार बार सवाल करे, मालूम है? समझ नहीं, तुमको समझ नहीं है, वो कौवा है जी, नहीं मालूम हो रहा, क्या बोलूं ना मैं आपको? बाप के आंख से आंसू निकल गए, बाप के आंख से आंसू निकल गए। अलमारी को निकाला, उसमें से एक डेयरी लेकर आया और डेयरी खोल कर बेटे से कहा कि बेटा, तू जिस वक्त 6 साल का था, बेआईन इसी तरीके से तू और मैं सहन में थे, तू खेल रहा था, खेलते हुए परिंदा आया, तूने पूछा अब्बू क्या? मैंने कहा वो कौवा है। परिंदे का नाम लेकर कहा, तूने 26 मर्तबा कहा, 26 मर्तबा भी मैंने तुझे मोहब्बत से बोला, प्यार से बोला। एक मर्तबा भी झिड़की नहीं दी, एक मर्तबा भी तुझे जोर से नहीं बोला। मैंने 1 से 2 मर्तबा तुझसे पूछ लिया, क्या झिड़क रहा है? कुरान कहता है, वला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। वला तनहरहुमा, उनको मत झिड़को। वकुल लहुमा खौलन करीमा, उनके साथ नरमी से पेश आओ। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहुल ज़ुल, उनके लिए तुम इताअत के पर बिछा दो और कहो क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ಭಾಷೆಗಳು ಜಗತ್ತು ಯಾವ ಈ ಹಸುವಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತದೋ ಅಂಥದ್ನೇ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ, ನೀವು ಒಂದು ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಹಸುವಿನ ಗೆಲ್ತಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಾನಿವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ವಿಯರು ಇವತ್ತು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ವೇಗವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಒಂಥರ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಯಾರು ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಾರೋ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಯಾರು ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದ ನಾನು ನೆನಪಿರೋಂಗೆ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ
ಒಂದು ಬಡತನ, ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಡತನ ಯಾವುದೂ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೆ. करने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह अल्लाह जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंधेरी खोटी होगी मौला, हमारी मदद फरमा मौला, हमारी मदद फरमा मौला। अल्लाह हमारी खबर हमारे लिए जन्नत के हिफाजत फरमा, हिफाजत फरमा अल्लाह। तो उनकी गैबी मदद फरमा, गैबी मदद फरमा अल्लाह। यहूदी के टुकड़े टुकड़े फरमा दे, उसकी ताकत को बिखेर दे, उसकी कुव्वत को बिखेर दे अल्लाह। तो हम सबकी मदद फरमा अल्लाह। मस्जिद अक़सा को, मस्जिद अक़सा को फिर से फतहयाब बना दे, कामयाब बना दे अल्लाह। हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह। इस वक्त हुकूमत हिंद वक्त पे लाकर हमको परेशान करने की कोशिश कर रही है अल्लाह। इस हुकूमत का खात्मा फरमा अल्लाह, इसके टुकड़े टुकड़े फरमा, इनके अंदर इख्तिलाफात पैदा फरमा दे अल्लाह, इनके अंदर दरारें पैदा फरमा दे अल्लाह। हमारी विरासत की, हमारी जायदादों की तो हिफाजत फरमा। ये चोर निगाहें इस पे डाले हुए हमारी जायदाद पर गासिबाना हमला करने की कोशिश